आप सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन कक्षा 12वीं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन को पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कामना विश्व में क्यों की गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जैसा कि हम देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ था अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी, जो कि जापान का एक प्रमुख शहर है, यहाँ पर एटम बम गिराया जाता है, जो दोनों शहर पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं। इसके बाद विश्व में ये आवाज़ उठने लगी कि कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय संस्था या संगठन, जो इस प्रकार के जो कोई कार्य करता है उसको रोकने का प्रयास करे। इसके साथ ही साथ और कई मांग थी, कई ज़रूरत थी विश्व की, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस की गई, जिसमें विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित करना, फिर जो विश्व में राज्य हैं इनकी समस्याओं को दूर करना, सामाजिक आर्थिक मानवीय समस्याएं सुलझाना, फिर वैश्वीकरण के दौर में अंतर्राष्ट्रीय संगठन यदि रहेगा तो उसकी भूमिका विशेष रहेगी। फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन छोटे व गरीब देशों के हितों की रक्षा करेगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व मंच भी तैयार कर सकता है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक मनमानी रोकने के लिए आवश्यक है। तो ये सब कारणों से अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की मांग जोर शोर से उठने लगी। और इसी बीच में प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए संगठन की स्थापना हुई थी, उसको हम राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं। और बाद में इसी राष्ट्र संघ को परिवर्तित करके कुछ सुधारों के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई 24 अक्टूबर 1945 को। इसका जो चार्टर बनाया गया, चार्टर मतलब एक तरह से हम संविधान ही कह सकते हैं, इसमें 19 अध्याय, 111 धाराएं और लगभग 10,000 शब्द हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना दिवस ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस। शुरू में इस संगठन में 51 सदस्य थे, जिसमें भारत भी शामिल था। भारत हालांकि उस समय गुलाम था अंग्रेज़ों का, लेकिन भारत के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर भेजा गया था, इसलिए भारत का नाम भी इसमें आता है। अभी वर्तमान में लगभग 193 सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। संघ का मुख्यालय अमेरिका में है, यहाँ न्यूयॉर्क शहर है, मैनहट्टन नामक द्वीप है, यहीं पर इसका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के उद्देश्य क्या थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में इसकी स्थापना का उद्देश्य बताया गया था। इसमें पहला है, मानव जाति की जो संतति है इसको भावी युद्ध की विभीषिका से बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ काम करेगा, ये इसका पहला उद्देश्य है। और यदि कोई राष्ट्र शांति विरोधी काम करेगा तो इसको दंडात्मक कार्यवाही देना भी संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य होगा। फिर दूसरा है मानव के समान अधिकार, विश्व के सभी मानव को समान अधिकार होगा। राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के सिद्धांतों के आधार पर काम करेगा, इन्हें सभी राष्ट्र को अपने हिसाब से किसी भी विषय पर निर्णय लेने की छूट होगी, कोई किसी के बहकावे में आकर या दबाव में आकर के कोई निर्णय नहीं लेगा। सभी राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित होगा, सभी राष्ट्र एक दूसरे को सहयोग करेंगे, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ हर संभव प्रयास करेगा। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व की आर्थिक, सामाजिक और मानवीय समस्याओं के समाधान हेतु सहयोग करना। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि विश्व में आर्थिक समस्या आती है, सामाजिक समस्या आती है, मानवीय समस्या आती है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ इस पर काम करेगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं मानवीय समस्या में कोरोना एक महामारी के रूप में पूरे विश्व में फैली हुई है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, ये जो मानवीय समस्या आई हुई है इसको दूर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ भी लगा हुआ है। कोई वैक्सीन बनाने की तैयारी में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो विशिष्ट अभिकरण है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये भी लगा हुआ है। उसकी नज़र भी पूरे विश्व में है कि इसका क्या निदान हो सकता है, इस पर लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे कई मानवीय समस्याएं हैं जिस पर, जैसे आतंकवाद है, बहुत सारी मानवीय समस्याएं हैं, कोई
बीमारी है, तो जो भी बीमारी आती है सब संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से इसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो ये मानवीय समस्या, आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या, इसको दूर करने का प्रयास करेगी। फिर राष्ट्रों के मध्य उपजे अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण उपायों से सुलझाना। यदि मान लीजिए किसी राष्ट्र के बीच अंतर्राष्ट्रीय विवाद हो गया है तो इनके विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सुलझाया जाएगा। तो जितने भी 5वां है ये, ऊपर जो हम 4 उद्देश्य पढ़े हैं, तो इन उद्देश्यों में लगे हुए सभी राष्ट्रों के कार्यों में ये सामंजस्य स्थापित करेगा संयुक्त राष्ट्र संघ और एक समन्वय केंद्र के रूप में कार्य करेगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की ये 5 उद्देश्य हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के आधारभूत सिद्धांत। संयुक्त राष्ट्र संघ के आधारभूत सिद्धांत भी बहुत सारे हैं, जिसमें हम कुछ एक को देखते हैं। पहला है, संघ के सभी सदस्य देश राष्ट्र प्रभुत्व संपन्न व समान होंगे। सभी देश जो भी इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हैं प्रभुत्व संपन्न, अपने आप में अंदर बाहर दोनों से स्वतंत्र होंगे और सभी देश समान होंगे, कोई छोटा नहीं होगा, कोई बड़ा नहीं होगा। फिर दूसरा है, घोषणा पत्र में वर्णित कर्तव्यों और दायित्वों के पालन के लिए सदस्य राष्ट्र चार्टर के प्रति निष्ठावान और प्रतिबद्ध रहेंगे। जो घोषणा पत्र में, चार्टर में ये उद्देश्य बताया गया है, तो इसके प्रति सभी सदस्य निष्ठावान रहेंगे, इसके अनुसार ही कार्य करेंगे। फिर तीसरा है, सदस्य राष्ट्र अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्वहन के लिए, यानी अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए किसी भी अन्य देश की राष्ट्र की अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध धमकी नहीं देगा और न ही अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा। यानी हर देश अखंड है, हर देश संप्रभुता है और कोई भी देश किसी भी देश के विरुद्ध कोई धमकी का प्रयोग या शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर चौथा है, यदि सदस्य राष्ट्र के बीच कोई विवाद हो जाता है तो इन विवादों का निपटारा जो है शांतिपूर्ण उपाय से करेंगे, जिससे विश्व में शांति, सुरक्षा और न्याय की रक्षा हो सके। फिर 5वां है, जितने भी संघ में शामिल देश हैं सभी एक दूसरे को सहयोग करेंगे और ऐसे किसी भी राष्ट्र की सहायता नहीं करेंगे जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है। जैसे मान लीजिए कोई एक देश है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है, तो ऐसे देश की कोई सहायता नहीं करेंगे। जैसे प्रथम खाड़ी युद्ध में हम लोगों ने पढ़ा है पिछले वीडियो में, जिसमें इराक ने जब कुवैत पर आक्रमण किया था तो इराक के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की गई थी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। तो इराक का कोई देश उस समय इराक को सहायता नहीं कर रहे थे। तो ये इसका अर्थ है कि जो देश संयुक्त राष्ट्र संघ के विरुद्ध जाएगा उसकी कोई देश सहायता नहीं करेगा। और अगला है, संयुक्त राष्ट्र उन राष्ट्रों से भी जो संघ के सदस्य नहीं हैं उनसे भी ये उम्मीद करेगा कि वे विश्व शांति या सुरक्षा के लिए संघ के साथ मिल करके काम करें। और अंतिम है कि संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन यदि ऐसा लगता है संयुक्त राष्ट्र संघ को कि उस देश में जो घटना हो रही है उसमें शांति भंग होने की आशंका है, विश्व पर इसका असर पड़ेगा, तो ऐसे स्थिति में उसको उस देश पर हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा। ये 6-7 संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत है, 5 इसके उद्देश्य हैं। इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन, जिसमें इसके विभिन्न अंग, महासभा, सुरक्षा परिषद आदि को।